मैं रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें बहुत सब आदमी हमसे सवाल भी पूछते हैं और कि हमारे घर में कैसे सुख शांति रहे, पैसा का आगमन कैसे हो और धन कैसे अर्जित हो। आज मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके घर में पैसा का आगमन हो, सुख शांति हो और पैसा घर में रहे। इसके लिए अगर आपके घर में खिड़की या दरवाजे से खोलने के समय कोई आवाज़ निकलती हो, इसका मतलब है कि आपके घर में निगेटिव है। तो उसके लिए उस घर के दरवाजे में और खिड़की में आप कोई भी तेल लगा करके उस आवाज़ को बंद करें। हम सभी को मालूम है कि विद्या देने वाली है माँ सरस्वती, लक्ष्मी धन देने वाली है लक्ष्मी और शक्ति देने वाली है दुर्गा। ये तीनों रूप औरत का ही है। अतः जिस घर में औरत का सम्मान होगा, उस घर में लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी रहेगी। अतः औरत को सम्मान दें और औरत का भी ये कर्तव्य है जो भी सो घर के बड़े बुजुर्ग और मर्द को सम्मान दे। अगर आपके घर में निगेटिव ज़्यादा है तो नमक डाल करके घर को साफ करें। नमक किसी चीज़ निगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है, तो इसीलिए घर में साफ करने के लिए नमक डाल करके साफ करें। शनिवार को रोज़ शनिवार को ज़रूर साफ करें। ऐसे तो हफ्ता में रोज़ करना चाहिए, 2 दिन नहीं, रविवार और गुरुवार को। गृह में अगर कोई भूमि दोष हो, वास्तु दोष हो, तो उसके लिए गुगुल आम के लकड़ी पर जलाएं। इससे भी घर की नेगेटिविटी कम होगी। गुलाब की अगरबत्ती जलाते हैं तो गुलाब लक्ष्मी जी को प्रिय है। अतः गुलाब की अगरबत्ती घर में जलाने से भी लक्ष्मी का घर में आगमन होगा। आप जो रोटी बनाते हैं, फर्स्ट रोटी गाय को दीजिए, लास्ट रोटी डॉग को खिलाइए। कि खाना जो औरत बनाती हैं उसके लिए औरत का सर पूरब होना चाहिए। अगर पूरब में औरत खाना बनाती हैं तो उससे भी घर में पॉजिटिविटी होगी। और कभी भी चूल्हा और पानी सिंक एक सामने मत रखिए, 180 डिग्री पर मत रखिए, उसको अपोजिट में रखिए 90 डिग्री पर। अगर ये करेंगे तो इससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी होगी। ईशान कोण बोलते हैं पूरब और उत्तर का कोण। ईशान कोण को बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए। घर के बाउंड्री वाल में या घर के बाहर ईशान कोण पूरब उत्तर का कोण अगर गंदा रहेगा, वहाँ गंदगी रहेगी, वहाँ हैबिटी रखिएगा, तो इससे भी घर में डेवलपमेंट नहीं होगी। अतः ईशान कोण को पूरा साफ रखें। आपके घर में भी ईशान कोण को साफ रखें और वहाँ पीतल के लोटा में गंगाजल भर करके उसको ढक करके उस पर एक वास्तु पिरामिड रखें। इसके करने से भी धन का आगमन होगा और घर में धन रहेगा। शाम के वक्त घी का दीपक जलाइए। शाम के वक्त घी का दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। रात के समय खाना खाने के बाद अगर घर में कपूर जलाते हैं तो कपूर जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होगा। घर में प्रायः 2 तरह की दोष होती है। एक को बोलते हैं पितर दोष। पितर दोष अगर घर में होगा तो उसका कारक है सूर्य। उस दोष के लिए घर के जितने मेल मेंबर होंगे उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए यही सरल उपाय है कि अमावस्या के दिन सूर्य मंदिर में सूर्य की सामग्री जैसे गेहूँ, गुड़,
नारंगी रंग का कपड़ा और तांबा का सामान दान किया जाए। दूसरा, आदित्य हृदय का पाठ किया जाए। अगर घर में औरत को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में कुल देवी नाराज हैं। कुल देवी नाराज के लिए उस कुल का देवी का कारक होता है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा का शांति कराइए। चंद्रमा के शांति के लिए शिव जी पर उजला सामान चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, साथ साथ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें। अगर घर में दोष है किसी तरह का आप समझते हैं तो उसके लिए रविवार और मंगलवार को लाल मिर्च ये जला करके पूरे घर में दिखा करके उसको घर से बाहर रख दीजिए। अगर आपके घर में देखते हैं किसी तरह का निगेटिव आता है तो मोर पंख का इस्तेमाल कीजिए। ये है मोर पंख का फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू को ऐसा रखिए जो सबसे पहले आपका घर में आए तो इसी पर इसका इमेज पड़े और ये इमेज इससे रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है, जिससे आपके घर में कोई निगेटिव वेव प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपको अनिद्रा आती है तो इस मोर पंख को अपने बेडरूम में लगा लीजिए। जो घर आपका है उसके मेन एंट्रेंस में मोर पंख को जरूर लगा के रखिए। इसको लगाने से भी फायदा होगी। अब गणेश जी का मूर्ति लगाने से भी घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। गणेश जी का उस तरह का मूर्ति या फोटो जिसमें गणेश जी के तरफ दाहिना सूंड गया हो, जैसे कि मान लें कि हम गणेश जी हैं तो हमारा इधर सूंड जाना चाहिए। गणेश जी का पेट जो है सो धन का आगमन है और उनका पेट धन का दिव्यागमन है। तो उसके लिए इनसाइड द रूम आप अपने गणेश जी का इस तरह का फोटो लगाइए। अब लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए आप हर एक आदमी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी जब आती है तो दो तरह का मार्ग उत्पन्न होने लगता है। एक को बोलते हैं कुमार, एक को बोलते हैं सुमार्ग। कुमार का मतलब है कि जब लक्ष्मी आएगी तो आप हर एक आदमी के मन में अहम हो जाती है कि हमसे बड़ा कौन है, और वो जब आमदनी आएगी तो आदमी दूसरे तरह के विचारधारा में पैसा खर्चा करने लगता है, जिससे उसको बहुत घमंड हो जाती है। दूसरा, जब सुमार का पथ आएगा तो आदमी का विचार कूल होगा, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी और अच्छा काम में अपना धन व्यतीत करेगा। तो आदमी को सुमार्ग में ही खर्च करनी चाहिए। आम जैसे कि आम का पेड़ है, ये सुमार्ग है, यहाँ पर बहुत आदमी पढ़ते हैं। कुमार के लिए ताड़ का पेड़ है, वहाँ कोई नहीं पढ़ते हैं। अब ये हम सभी जानते हैं कि गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। जब हर एक आदमी को मालूम है कि गणेश और लक्ष्मी दोनों का संबंध क्या है, दोनों का संबंध भाई बहन की संबंध होती है। तो गणेश जी की पूजा लक्ष्मी के साथ क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि गणेश जी को बोलते हैं विवेक, बुद्धि और ज्ञान देने वाले आदमी, साथ साथ घर में शांति देने वाले। तो गणेश जी बताते हैं कि जब लक्ष्मी आए, लक्ष्मी का सवाल ये उल्लू, तो आदमी का दिमाग हो जाता है उल्लू के तरह। उल्लू को मालूम है कि दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात में दिखाई पड़ता है। तो उसी को सद्बुद्धि देने के लिए गणेश जी को लक्ष्मी जी के साथ बैठाया जाता है। अब अगर आपको लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा करनी है तो गणेश के लिए रोज ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः का जप रुद्राक्ष की माला पर 108 बार या 54 बार या 9 बार करें। 108 बार का मतलब होता है बेस्ट रिजल्ट, 54 के लिए बेटर रिजल्ट एंड 94 के लिए गुड रिजल्ट। अब लक्ष्मी के लिए सबसे आसान मंत्र है ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को भी 108 बार या 54 बार या 9 बार बोलिए और इसको कमलगट्टा के माला पर बोलें। और गणेश जी पर 9 गो दुर्वा घास अगर रोज चढ़ाते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो कम से कम बुधवार को चढ़ाइए ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए।
और घर में शांति रखिए। अगर घर में शांति रहेगी, सभी आदमी मिलजुल कर रहेंगे, अगर घर में औरत का सम्मान आदर होगा तो घर में लक्ष्मी रहेगी, क्योंकि औरत को गृह लक्ष्मी बोलते हैं। ये सब मैंने जो बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही सफलता मिलेगी और घर में सुख शांति रहेगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी।